Welcome to all of you, plus one class. This is the new chapter of the second book, first chapter, Challenges to the Nation Building, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि हमारी देश को आज़ादी जो थी वो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। उसके बाद वो क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने पर हमें सामने आई और किस तरह से हमने उन चुनौतियों का हल किया। देखिए, कहता है अभी आज़ाद हिंदुस्तान की शुरुआती साल कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। मतलब देश आज़ादी के बाद सबसे जो पहली हमारे देश की चुनौती थी वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हमने उसको किस तरह से सफलतापूर्वक निपटारा किया। तो देखिए, कहता है आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी, यानी कि कुछ ऐसा लगा कि भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा। दूसरा, देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मामला भी तुरंत हल करना जरूरी था। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी ब्रिटिशर अपने पीछे छोड़ गए थे, जिनका मसला अभी तक हल नहीं किया गया था, उन मसले को भी जो था वो पूरी तरह से हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तीसरा, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा फिर से तय करनी थी। आपको पता है भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। उस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सारी स्टेट्स की बाउंड्री को फिर से तय किया और भाषा के आधार पर जो थी वो अलग अलग स्टेट्स को जो था वो डिसाइड किया गया। कहता है चलते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं हम।